वो आइन की पासदारी कहाँ रही? आप तो अपने हाउस की प्रिविलेज को मेंटेन नहीं कर सके हो। जब मुझे गिरफ्तार किया गया है तो ये सारी तहरीक इस्तेहकाक भी लाएंगे अपनी? बिल्कुल लाऊंगा। तहरीक डीएसपी और इनको सबको फ्रीक बनाएंगे? नहीं, डीएसपी को क्यों, मैं चीफ मिनिस्टर को, आईजी को और जो है उस एसपी को और उनको मिलाऊंगा। मेरे लिए डीएस, उस बेचारे ने तो, वो तो अंदर बैठ के जब मुझे लेकर गए थाने में, तो आपकी सोच है जितनी माजरत खान थे, उन्होंने जितनी मेरी खिदमत की है उसमें भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दिलचस्प बात बता दूं, मैंने उसको ट्वीट की अपना ख्वाजा साद रफीक को, मैंने कहा मुबारक हो, तूने अपना इंतकाम ले लिया है, मुझे, मैं तेरे थाने में बांधूं। उसका बाद में जवाब आता है, फ़ोन आता है कि भाईजान मुझे, मैंने कहा बड़ा भाई भी कहता है, और ये तूने मुझे पाबा सलासल भी करवा दिया है। कहता है कसम खुदा की मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा तेरी हुकूमत ऊपर से लेके नीचे तक तू सारों में नज़र आता है, मुशीर ख़ास बना हुआ है इनका, तो इस तरह आपकी जान नहीं छूटेगी, मुबर्रा होंगे। मैंने कहा दोनों ही, वो जो है माशाल्लाह सलमान भी अंदर है। अच्छा, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। मुबैना धांधली के खिलाफ जो पीटीआई एहतजाजी तहरीक चला रही है, इसमें मुस्तकबिल में क्या फैसले लेने जा रही है, इस हवाले से पीटीआई के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा से बात करते हैं। खोसा साहब, मुबैना धांधली के खिलाफ आपका एहतजाज तो हो रहा है, लेकिन जब भी एहतजाज की कॉल आती है 100, 200, 300 पर्चे पूरे पंजाब में आपके खिलाफ दर्ज हो जाते हैं, तो ये इसको किस तरह हैंडल करेंगे सिचुएशन को? देखिए, पहले तो ये अजीब बात है कि क्या पाकिस्तान एक वफाक की है, सूरत है, या यहाँ हर सूबे की अपनी डफली बजती है और पंजाब में हुक्मरानी कर कौन रहा है? पहले ये भी तो बता देना। क्या क्या मरियम बीबी जो फरमाती हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, जी यहाँ तो बड़ा ये होगा और किसी के साथ ज्यादती होगी और नहीं होगी, और मैं वज़ीर आला सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं हूँ बल्कि सभी की मैं जो है कायदे ऐवान हूँ और वज़ीर आला हूँ, और किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। तो कल ये क्या हुआ है? मैं तो बड़ा पुरअमन तरीके से अपनी गाड़ी में बैठकर, मेरा ड्राइवर था, और हम एक पुरअमन एहतजाज की तरफ जा रहे थे, ना किसी के पास असला था ना कुछ था, और मुझे भी इन्होंने जो है आके कैंट कचहरी के सामने जो है बिल्कुल, अभी हम फुट पाथ के करीब जो है गाड़ियां रोक के खड़े हुए थे, और SHO इदरीस आता है और नॉर्थ कैंट का, और मुझे रोकता है, और मैंने कहा खैरियत? तो फिर राना इशफाक DSP आ जाता है नॉर्थ कैंट का, वो मुझे कहता है कि खोसा साहब आए ज़रा मेरे साथ। मैंने कहा जी बताएं, आपके पास वारंट है, आपके पास कोई FIR है? मैं MNA हूँ, और MNA की अगर गिरफ्तारी आपको मकसूद है तो स्पीकर की इजाज़त दिखाएं, इजाज़तनामा। कुछ भी नहीं था। फरमाने लगे कि दफ्तर में चल के बात करते हैं। तो जाहिर है कि फिर मेरा तो चूँकि एक पुरअमन शहरी की हैसियत से, कानूनदान की हैसियत से, मुझे तो उनके साथ जाना था ही। मैंने तो कोई रेजिस्टेंस नहीं की, और थाने में ले जाके पहले नॉर्थ कैंट गए, वहाँ कोई कमरा नहीं मिला, फिर साउथ कैंट जाकर SHO के कमरे में मुझे 6 घंटे बिठाए रखा, और पर्चा क्या दर्ज किया। उसके बाद जो है वो 290 और 91, एक में 600 रुपया जुर्माना की सज़ा थी, और दूसरे में 6 माह तक जुर्माना, या 6 माह तक, और वो काबिल ज़मानत जुर्म थे। वैसे भी मुझे नहीं गिरफ़्तार कर सकते थे, लेकिन मेरी गिरफ़्तारी दिखाई इन्होंने, और जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और उसके बाद मुझे मचल के मुकदमात हो रहे हैं। देखिए सभी, यह इन्होंने लाहौर में इचरे में पर्चा दिया, फायरिंग, किसी ने फायरिंग नहीं की है वहाँ। इन्होंने जो है पुरानी अनारकली का पर्चा दिया, वहाँ फायरिंग दिखाई, किसी ने फायरिंग नहीं की है। फिर इन्होंने GPO का पर्चा दिखाया, वहाँ भी कोई फायरिंग नहीं हुई है। इन्होंने कहा जी वर्दियाँ फाड़ दी और पता नहीं क्या क्या किया। फिर इन्होंने शाहदरे का पर्चा दर्ज किया, उसमें भी कोई ऐसी फायरिंग वगैरह नहीं थी। 50-50, 100-100 बंदे का जो है नामजद करके उनको वहाँ गिरफ्तारियाँ दिखाई, और बाकी नामालूम दिखाए, कि ताकि जिसको चाहें उसके बाद जो है ये पर्चे दर्ज करते जाए। सलमान अकरम राजा पर अलहदा पर्चा दर्ज किया, उसको भी बाद में इसी तरह बिठाकर जो है वो कहा कि इन्होंने जी, मेरे ऊपर भी ये था कि मैंने ट्रैफिक ब्लॉक करके जो है ट्रैफिक
को जो है अवाम को जो है वो इश्तिहार दिलाया और उनको जो है ट्रैफिक ब्लॉक करके उनको इनकन्वीनियंस कॉज की। ये हर हफ्ते मुकदमा FIR दर्ज करवाते जाएंगे। मेरे ड्राइवर को जो है दहशतगर्दी के पर्चे में किया, मेरे कोऑर्डिनेटर जो है अदनान को दहशतगर्दी के पर्चे में दर्ज किया, हमारे MPAs को जो है फरत को जो है हाफिज फरत को उसको भी जो है दहशतगर्दी के पर्चे में दर्ज किया। 3 हमारे शेखुपुरा के MPAs जो आ रहे थे शाहदरा के पर्चे में, उन्हें दहशतगर्दी के पर्चे में किया इन्वॉल्व। यहाँ से जो है हारून को MPA को दहशतगर्दी के पर्चे में इन्वॉल्व किया। को खुदा का खौफ करें। इस तरह से ये क्या समझते हैं कि हम लोग घरों में दबक के बैठ जाएंगे या खौफ हो जाएंगे या डर जाएंगे, या ये समझते हैं कि अवामी की इनको तायीद हासिल हो रही है। इससे नफरत और बढ़ रही है। इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ ऐसा, KPK में कोई ऐसी यलगार नहीं हुई है पुलिस की, बलूचिस्तान में नहीं हुई है यलगार, और उसके बाद सिंध में ऐसी यलगार नहीं हुई है। ये पंजाब को क्या करना चाहते हैं? ये स्टेट जो है इस तरह से समझती है, ये जो जाली मरियम ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये क्या समझती है कि इस तरह से ये देखें बदतरीन इंसानी हकूक का जो है पामाली की जा रही है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, आइन को मजाक बना दिया है इन्होंने। तो भी अब खोसा साहब, इसमें आपकी सियासी हिकमत अमली क्या है? हर हफ्ते इसी तरह मुकदमा दर्ज करवाएंगे या कोई फैसला कुन तहरीक ईद के बाद चलती नजर आ रही है? आप ये देखें तो सही, हम इनको जो है पहले तो मैं जा रहा हूँ, पहला ही सेशन जो होने जा रहा है कल, उसमें मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ये सारी दास्तान बताऊंगा कि क्या जुल्म इन्होंने बर्बरियत रवा की। और मैं स्पीकर को ये गिरफ्तारियों और मुकदमात कौमी असम्बली में उठाने का फैसला किया बिल्कुल करूंगा। और दूसरी बात ये कहूंगा, अभी तो जनाब स्पीकर साहब और मेंबरान, अभी तो आपकी हल्फ उठाया है आपने आइन की पासदारी करने का, वो आइन की पासदारी कहाँ रही? आप तो अपने हाउस की प्रिविलेज को मेंटेन नहीं कर सके हो। जब मुझे गिरफ्तार किया गया है तो ये सारी तहरीके इस्तेहकाक भी लाएंगे अपनी? बिल्कुल लाऊंगा। तहरीक DSP और इनको सबको फ्रीक बनाएंगे? नहीं, DSP को क्यों, मैं चीफ मिनिस्टर को, IG को और जो है उस SP को और उनको मिलाऊंगा। मेरे लिए DS उस बेचारे ने तो वो तो अंदर बैठ के जब मुझे लेकर गए थाने में, तो आपकी सोच है जितनी माजरत खान थे, उन्होंने जितनी मेरी खिदमत की है उसमें भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दिलचस्प बात बता दूं, मैंने उसको ट्वीट की अपना ख्वाजा साद रफीक को, मैंने कहा मुबारक हो, तूने अपना इंतकाम ले लिया है, मुझे मैं तेरे थाने में बांधूं। उसका बाद में जवाब आता है, फ़ोन आता है कि भाईजान मुझे, मैंने कहा बड़ा भाई भी कहता है, और ये तूने मुझे पाबा सलासल भी करवा दिया है। कहता है कसम खुदा की मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा तेरी हुकूमत ऊपर से लेके नीचे तक तू सारों में नज़र आता है, मुशीर ख़ास बना हुआ है इनका, तो इस तरह आपकी जान नहीं छूटेगी, मुबर्रा होंगे। मैंने कहा दोनों ही, वो जो है माशाल्लाह सलमान भी अंदर है और मैं भी इस वक्त अंदर हूँ, और तुझे मुबारक हो। मैंने कहा मतलब है कि इन एहतजाज में जो मुकदमात हुए हैं, अब कौमी असम्बली में दमादम मस्कलंदर होगा और पूरा एहतजाज होगा। दमादम वहाँ भी मस्कलंदर होगा और उसके बाद एहतजाज भी जारी रहेगी पुरअमन। हम डरने वाले नहीं हैं, और आप देखेंगे ईद के बाद ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि सारी जमातों को हम इकट्ठा करके, और उसमें सारी जमातें तैयार हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने जा रहे हैं, बिल्कुल जोरदार चलेगी। JUI उधर से निकलेगी, GDA सिंध से निकलेगी। आप देखें तो सही कि कौन कौन वहाँ कितना जो है इस तरह से निकलते हैं, और अवाम तो वैसे ही तपी बैठी है, अवाम जोक दर जोक निकलेंगी, इनका तो सांस लेना इनको मुश्किल हो जाएगा। ये जाली हुकूमत है, इनके अवाम की ताईद है नहीं। और जो इस्लामाबाद में 23 मार्च को जलसा है, तो जलसा इस्लामाबाद में है, तो पंजाब से तो काफिले नहीं निकल पाएंगे जिस अंदाज से एक छोटे से एहतजाज पे गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मुकदमा, तो फिर ये पंजाब से काफिले कैसे जाएंगे? देखें, अगर यौम पाकिस्तान पे भी जलसा नहीं करने देते तो फिर ये तो पाकिस्तान को ही नहीं मानते। फिर तो ये अपना बिल्कुल खुले नंगे आ जाएंगे पाकिस्तान दुश्मन का, इनको जो है वो अपने ऊपर ठप्पा ले लेंगे, अब स्टैंप लग जाएगा। अच्छा, ये बताएं, आपने इलेक्शन कमीशन को अपने जो है नए पार्टी इंतखाबात का जमा करवा दिए हैं, नताइज दे दिए हैं, तो सर्टिफिकेट इशू हो गया आपको, और सिंबल का मामला कब हल होगा? देखें, इनको दे देना चाहिए, सर्टिफिकेट दे देना चाहिए,
और उसके बाद सिंबल भी दे देना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती अब क्या कौन सी ऐसी रुकावट रह गई है। हमने वो तमाम खदोखाल जो थे, जो इन्होंने एतराज़ात किए थे, या इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो वो बदतरीन फैसला है तारीख का, जो हमारे सिंबल को छीनने का था, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को जो है रिवर्स करने का था, उनके तमाम उसके बावजूद के हम में तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने फिर भी उनके जो भी एतराज़ात थे उनको दूर करके हमने ऐसा शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। अब अगर ये ना माने तो फिर क्या कह सकते हैं। हमने तो पहले कहा है इलेक्शन कमीशन जो है इनको आर्टिकल 6 में इनको सज़ा दी जाए और इनको जो है आइन शिकनी के जुर्म में इनको बरतरफ भी किया जाए और इनको सजाएं भी दी जाए। इलेक्शन कमीशन से हमें तो ज़्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जानिबदार गैर जानिबदार है ही नहीं। वही तो सारा शाख्साना है जो आज रियासत को इतना अजाब आया हुआ है। ये थे सरदार लतीफ़ खोसा जो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान भर में मुबैना धांधली के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से PTI निकलेगी, KP से जो है JUI जो है बलोचिस्तान, और KP से निकलेगी, सिंध से GDA निकलेगा, और इस्लामाबाद की तरफ एक बड़ी तहरीक जो है वो चलाई जाएगी।